हर एक मनुष्य का एक कारण है जन्म लेने का, एक उद्देश्य है जन्म लेने का। परमात्मा ने तुम्हें नासिका दिया, परमात्मा ने तुम्हें आंखें दिया, परमात्मा ने तुम्हें कान दिया, परमात्मा ने तुम्हें अंग प्रत्यंग दिए, हाथ पैर नाक पेट पेट पीठ सब कुछ आपको दिया। लेकिन किस लिए दिया, उसका कारण क्या है? खा पी करके अपने आप को बड़ा करते जाओ, क्या इतना ही कारण है केवल? हाँ, आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए है, आपका जीवन किसी उद्देश्यता के लिए है। उस उद्देश्य को जानना ही कथा का श्रवण है मात्र। क्या आपके जीवन का एक उद्देश्य है तो तुम्हें मालूम है, दूसरे उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक उद्देश्य मालूम है क्या? जन्म लो, बड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, व्यापार करो, शादी करो, बच्चे करो और बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। ये उद्देश्य आपको मालूम है, पर इस उद्देश्य की पूर्णता के लिए दूसरा उद्देश्य आप भूल गए। आप वो उद्देश्य भूल गए जिस उद्देश्य से ये वाला उद्देश्य पूर्ण होगा। सबसे सर्वाधिक ज्यादा मेहनत एक लेबर करता है, उससे कम मेहनत वो राजमिस्त्री करता है जो दीवार बनाता है, उससे और ज्यादा कम मेहनत वो आर्किटेक्ट करता है जो लाइन खींचता है मकान कैसे बनेगा, और उससे कम मेहनत वो आजकल इंटीरियर डेकोरेटर वाला करता है। लेकिन पैसा जो सबसे कम मेहनत करता वो ज्यादा ले जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं तुम्हारे प्राथमिक उद्देश्य की पूर्णता का जो साधन है, जो माध्यम है, वो आप भूल गए हैं। ये उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा? तुम कैसे बड़े होगे और तुम्हें वो सामर्थ्य कैसे मिलेगी कि तुम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सको? जबकि पहला उद्देश्य तुम्हारा था कि तुम इस संसार में आओगे और भगवान का भजन करोगे। क्यों? अगर भजन किया तो 100% तुम्हारे जीवन में क्षमता और प्रारब्ध का बल आएगा और तुम सब कर पाओगे। भजन क्यों करना? ताकि ताकत मिले। भजन किस लिए करना? ताकि बल मिले। भजन क्यों करना? ताकि वो व्यवस्था मिल जाए जो तुम पाना चाहते हो। कोई इंसान थोड़ी सी मेहनत करता और बहुत कुछ पा जाता है, कोई इंसान पूरा दिन मेहनत करता रहता कुछ नहीं पाता। कारण मालूम क्या है? एक के जीवन में भजन का बल है, दूसरे के जीवन में भजन का बल नहीं है। या तो उसने इस जन्म में किया है, या तो तुमने या पिछले जन्म में किया, ना इस जन्म में किया, तो भैया तुम्हें मिलेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। और एक बात कहूं, ये सब करने के लिए तुम्हारे जीवन का जो भी उद्देश्य है, तुम चाहते हो मेरा बेटा बहुत अच्छा बने, मेरी बिटिया बहुत अच्छी हो जाए, मेरा परिवार बड़ा सुखी हो जाए, मेरा जीवन समृद्धशाली हो जाए, मैं बहुत संपन्न हो जाऊं, मेरे नाती पोते और मेरा वंश परिवार सब खूब हरा भरा हो जाए। हाँ जी, ना जी, हाँ। अरे जहां गिरा बाद वालों, कितना फर्क पड़ जाता है अगर शब्द को रोक कर बोलो। जहां गिरा बाद, पर रोक कर बोलो तो लगता जहां गिरा बात। तो जहां गिरा बात वालों बताओ ना, हाँ जी, ना जी, हाँ। हर किसी को चाहिए अथवा नहीं। तुमको पैसा चाहिए क्या? हाँ। लक्ष्मी चाहिए क्या? हाँ जी, ना जी, हाँ। लो, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। इस भारतवर्ष में लोगों को एक बात पर बड़ा अभिमान है, बंद करो। लोग कहते हैं हम गरीब हैं तो क्या हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। तुम गरीब हो तो सबसे पहले ये हुआ कि तुम्हारी इच्छाओं का दमन हो रहा है रोज। तुम गरीब हुए तो ये हुआ कि तुम्हारे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। तुम गरीब हुए तो ये हुआ तुम्हारे आसपास वो साधन नहीं है। तुम गरीब हुए तो ये हुआ कि तुम्हारे बच्चे वो सुख नहीं भोग पा रहे हैं जो दूसरे के कर रहे हैं। गरीब हुए तो क्या हुआ? 1000 जवाब है इसके क्या हुआ।